अगर हम चाहते हैं कि हमारा दंड अधिक से अधिक लगे, हम भी लगाएं 400, 500, 600, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुंभक। अब इसके बाद लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला पुशअप जो होता है हमारे ब्रह्मचर्य के पालन में बड़ी ही सहायता करता है। सब लगाते हैं तो अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य की सहायता करता है। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 265वां दिन। तो सबसे पहले करते हैं प्राणायाम। तो जैसा कि देखिए, यदि हमें आलस्य से बचना है तो हमें किसी एक अच्छे दिनचर्या का पालन करना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। कुछ भी हो जाए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, प्राणायाम करना है, स्नान करना है। पहले स्नान करना है, फिर उसके बाद हमें प्राणायाम करना है, फिर हमें स्ट्रेचिंग करनी है, फिर हमें व्यायाम करना है। तो आइए सबसे पहले करते हैं अपने शरीर की स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि इसी के बल पे हमें पुशअप्स लगाने होते हैं। थोड़ा ये पक्षी के जैसा हाथ को करके कमर, कमर, अब अपने पैर की स्ट्रेचिंग करेंगे। इस प्रकार से पैर को खोलेंगे। तो सबसे पहले बाएं तरफ, तो आइए चक्रासन लगाते हैं। तो स्ट्रेचिंग पूरा करने के बाद अब लगाएंगे हम अलग अलग तरीके का पुशअप्स। तो सबसे पहले हम लगाते हैं अपना वही क्लासिक पुशअप। तो आइए सबसे पहले लगाते हैं क्लासिक पुशअप। पूरे कंधे को टाइट करेंगे, शरीर को पूरा टाइट करेंगे, थाई को पूरा टाइट करेंगे और आगे तक लगाएंगे। आइए इसी क्लासिक पुशअप को धीरे धीरे करके लगाएंगे। अब इसके बाद लगाएंगे कुंभक सपाट। तो कुंभक सपाट जो होता है, हमें एक गहरी सांस भरनी पड़ती है और एक ही सांस में हमें लगाना होता है। और अपने हाथ का जो हमें स्थिति है इस प्रकार से रखना। देखिए
इस प्रकार से में रखना है। ये दोनों जो उंगली है एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, ऐसे रखना है। तो उस समय तो बोल नहीं मिलता है क्योंकि सांस एक ही सांस में लगाना होता है। तो इस प्रकार से हमें स्थिति बनानी है। तो आइए लगाते हैं, एक गहरी सांस भरेंगे, अब इसके बाद लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला पुशअप जो होता है हमारे ब्रह्मचर्य के पालन में बड़ी ही सहायता करता है। तो आइए सबसे पहले लगाते हैं। तो आइए स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। तो अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य की सहायता करता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति में आते हैं। आइए लगाते हैं, पुनः उसी स्थिति में जाएंगे। दरअसल स्कैपुला पुशअप जो होता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसे क्या करता है, एक्टिव करता है। और एक होता है मर्जारी आसन। मर्जारी आसन कहने का मतलब जिस प्रकार से बिलार अपने जो पेट को इस प्रकार से अंदर करती है और बाहर करती है, उसी प्रकार से हम उस आसन को करते हैं। तो मर्जारी आसन जो हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस प्रकार से हम जो है स्थिति में आते हैं और सांस को लेते हुए अपने हम रीढ़ हड्डी को ऊपर करेंगे जिस प्रकार से बिलार करती है। देखिए सर, अगर किसी को ब्रह्मचर्य के पालन करने में समस्या हो रही हो, उनका ब्रह्मचर्य रुक नहीं रहा है, वो ब्रह्मचर्य में अपने मन को संयम में नहीं रख पा रहे हैं, तो इस मर्जारी आसन का वो नित्य अभ्यास करें। उनका जो ब्रह्मचर्य है कभी नहीं खंडित होगा। तो लेकिन इसका अभ्यास आपको पूरे धैर्यता से करना होगा। और यही जो स्थिति है हमारे स्कैपुला पुशअप में भी होती है। इसलिए स्कैपुला पुशअप बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है ब्रह्मचर्य के पालन में। तो आइए अब लगाते हैं हिंदू सपाट। तो आइए शरीर को बैलेंस करके पहले पड़ाव को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पहला पड़ाव हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे पड़ाव में हम लगाएंगे अधिक से अधिक दंड। तो आइए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दंड अधिक से अधिक लगे, हम भी लगाएं 400, 500, 600, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुंभक सपाट का हमें अभ्यास करना होगा। जो भी हम सपाट लगाएं उसमें कुंभक का अभ्यास करें, उससे हमारे शरीर में बल बढ़ेगा और फिर हम अधिक से अधिक दंड लगा पाएंगे। तो आइए चलिए, तिरासी, चौरासी, 82, 86, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101। तो आइए बिना रेस्ट किए लगाते श्री हनुमान दंड। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आइए लगाते हैं दंड बैठक, और दंड बैठक लगा के
सुबह का व्यायाम यही पर समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। भारत माता की जय। भारत माता